रहस्यमयी गांव का परिचय। ये कहानी एक सुदूर गांव कालीपुर की है। गांव में रहस्यमयी घटनाओं के लिए बदनाम एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहते हैं कि हवेली कभी एक धनी जमींदार की थी, जिसने वहां अपने पूरे परिवार के साथ रहकर सुख समृद्धि पाई थी। लेकिन एक रात पूरी हवेली में आग लग गई और जमींदार का परिवार अंदर ही जलकर खाक हो गया। उस हादसे के बाद से ही गांव वालों ने वहां रहस्यमयी चीखों और हंसी की आवाजें सुनी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली के मालिक जमींदार रघुनाथ अपने धन के लिए क्रूर और लालची थे। उन्होंने गरीब किसानों से भारी कर वसूला और जो चुकाने में असमर्थ होते, उन्हें हवेली के तहखाने में बंद कर देते। उनके अत्याचार के कारण ही, कहते हैं, हवेली अभिशप्त हो गई। एक दिन गांव के 4 दोस्त अर्जुन, रोहित, सीमा और तनूब ने फैसला किया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने एक रात हवेली में जाने की योजना बनाई। उनके परिवारों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन युवाओं की जिज्ञासा और साहस पर कोई लगाम नहीं लगा। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर घुप्पर अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी ने दीवारों पर अजीब चित्र दिखाए, काली आकृतियां, खून के धब्बे और डरावने चेहरे। हवेली के अंदर एक पुराना तहखाना था। जैसे ही वे वहां गए, उन्हें जंजीरों की खड़खड़ाहट और किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अचानक रोहित को महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया है। पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। युवाओं ने हवेली के अलग अलग कमरों की खोज शुरू की। एक कमरे में उन्हें बच्चों के खिलौने मिले जो जल चुके थे। दूसरे कमरे में एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। हवेली के मुख्य कक्ष में उन्हें एक मेज पर एक भारी पुस्तक मिली। किताब खोलते ही उसमें से चीख की आवाज आई। पन्नों पर लिखा हर अक्षर खून जैसा लाल दिखाई दे रहा था। किताब के नीचे एक गुप्त सुरंग का दरवाजा था, जो तहखाने की ओर जाता था। युवाओं ने सुरंग में जाने की हिम्मत की। नीचे उन्हें कंकालों का ढेर मिला, जो जमींदार के पीड़ितों के थे। वहां की दीवारों पर उभरे हाथों के निशान और छत से लटके हुए जंजीरों को देखकर उनकी सांसें रुक गईं। जैसे ही वे तहखाने से बाहर निकले, हवेली की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। वो एक महिला की आत्मा थी, जो जमींदार की पत्नी थी। उसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई कि कैसे जमींदार ने उसे और उसके बच्चों को मार दिया था। आत्मा ने युवाओं को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उसका बदला नहीं लिया, तो वे कभी हवेली से बाहर नहीं जा पाएंगे। डर से कांपते हुए उन्होंने उसे न्याय दिलाने का वादा किया। किसी तरह वे खिड़की तोड़कर बाहर भागे। लेकिन हवेली से निकलते ही उन्होंने सुना कि कोई आवाज में हंस रहा है। गांव लौटकर युवाओं ने गांव वालों को जमींदार की सच्चाई बताई। उन्होंने पुलिस को तहखाने की जानकारी दी और वहां से कंकालों को बाहर निकाला गया। जमींदार की आत्मा को हवेली से निकालने के लिए गांव वालों ने एक पूजा रखवाई। आत्मा ने युवाओं को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए हवेली छोड़ दी। हालांकि हवेली अब शांत है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि वहां कभी कभी एक औरत की परछाई दिखाई देती है, जो अपनी खोई हुई संतानों को ढूंढ रही होती है।